बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से सब दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। जी ये मेरे सामने 2023 का ऐसे का पेपर मौजूद है। इस दफ़ा एग्ज़ामिनर ने बहुत ही अच्छा किया है कि उसने जो पुराने और बोरिंग टॉपिक्स थे लाइक डेमोक्रेसी, इकनॉमी, ये इस तरह के टॉपिक्स उसने बिल्कुल भी नहीं दिए और ये बहुत ही उसने अच्छा कर दिया। अब ये जो 10 एसेज आपको नज़र आ रहे हैं टॉपिक्स, इनमें से वही बंदा अटेम्प्ट कर सकता है जिसे अच्छी गाइडेंस मिली होगी, जिसको ऐसे अटेम्प्ट करना आता है, ना कि रट्टाबाजी लगाई हुई है जो टीचर्स मुख्तलिफ जो गलत टीचर गाइड करते हैं। अच्छे टीचर्स भी होते हैं लेकिन मोस्टली लोगों को गलत टीचर मिल जाते हैं जिसकी वजह से उनका पेपर फेल हो जाता है। अगर हम बात करें, बहुत सारे जो हमारे टीचर्स और एक्सपर्ट्स, उनका कहना ये है कि CSS में 12 पेपर नहीं होते, 12 पेपर नहीं होते, पेपर सिर्फ एक होता है और वो होता है एसे का पेपर। अगर एसे का पेपर पास हो गया, समझो CSS जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। CSS जो है ये नाम है बैलेंस का, कि आपने 12 सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना होता है। बहुत सारे बच्चे देखे हैं, अभी मैं आपको एक रिज़ल्ट कार्ड दिखा देता हूँ कि वो स्टूडेंट ने पहले आप देख सकते हैं कि एसए में 40 मार्क्स लिए हैं, पासिंग मार्क्स जो 40 मार्क्स हैं और ऑब्टेन मार्क्स हैं 61, और इसी तरह प्रेसी में से भी। लेकिन ज़ूलॉजी में इनके मार्क्स हैं 31 जो कि होने चाहिए 33। सिर्फ 2 मार्क्स की वजह से, 2 नंबर्स की वजह से पूरे का पूरा साल, और ये जो आपको मैक्सिमम नंबर नज़र आ रहे हैं 76 तक नंबर लिए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो भी कम, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं। ये यहाँ से 33 ले लेते लेकिन यहाँ से 2 नंबर बढ़ जाने थे। इसी तरह क्रिमिनोलॉजी में 81 है। तो यानी कि ये बैलेंस नहीं किया गया चीज़ों को, सारी चीज़ों को, किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है, किसी को बहुत कम पढ़ा गया है, तो इस तरह से भी नहीं है। तो ऐसे में बेसिकली तो जो टारगेट है वो होता है 40 मार्क्स, ठीक है। ये इसमें पास होना ही बहुत बड़ी बात होती है। पेपर्स तो बाकी के ही होते हैं, ये असल जो है ये होता है सबसे ज़्यादा जो है टफ़ चीज़ जिसको ले लिया जाता है। तो लेकिन अगर इसको अच्छी गाइडेंस के साथ किया जाए, तैयार किया जाए, इसके पूरे पैटर्न को समझा जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ना एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि ये फ़ॉरेन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। चेंजेस को इनको एक्सेप्ट करने में बड़ी बड़ी देर लग जाती है। किसी भी पैटर्न को चेंज होने में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स लग जाते हैं। तो अभी ये जो पैटर्न है, ये अभी भी इसमें से काफ़ी हैं जो पीछे रिलेटेड करते हैं पिछले सालों से, लेकिन काफ़ी हद तक यानी कि चेंजिंग हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन टोटली इन्होंने 100% चेंज फिर भी नहीं किया। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो हमें नज़र आ रहा है 8 नंबर वाला, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी पर टोटली तौर पर डिपेंड हो चुके हैं। अब इस ऐसे को हमने करना है, ऐसे का पैटर्न क्या होना चाहिए, इसको हम किस तरीके के साथ अटेम्प्ट करेंगे, आइए इस पर बात करते हैं। जी, तो ये वो 12 वाला ऐसे नहीं है, या दूसरा ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इट इज़ ए डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है विच हैविंग ब्राइट स्टार्ट, जिसका जो स्टार्ट होता है वो बिल्कुल ब्राइट होता है, बड़ा रोशन होता है, उसको पढ़ने का दिल करता है, ना कि बोरिंग होता है। विद ए मेन बॉडी हैविंग सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स,
उसकी आगे फिर ब्राइट स्टार्ट के बाद यानी कि ब्राइट इंट्रोडक्शन के बाद उसकी एक बॉडी होती है जिसमें एक इंसिडेंट्स की मुख्तलिफ वाक़यात का एक सीक्वेंस दिया होता है। सम प्रैक्टिकल सजेशंस एंड ऑप्टिमिस्टिक बट रियलिस्टिक एंडिंग। और उसकी जो एंडिंग होती है उसमें कुछ सजेशंस दी जाती हैं, कुछ तजावीज़ दी जाती हैं, बॉडी में कुछ ना कुछ तजावीज़ दी जाती हैं प्रैक्टिकल, और उसके बाद उसकी जो एंडिंग होती है वो बड़ी रियलिस्टिक एंडिंग होती है। और तमाम का तमाम ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये मिस्टेक से पाक होता है, गलतियों से पाक होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एक ब्राइट स्टार्ट, एक मेन बॉडी और एक रियलिस्टिक एंडिंग होती है। इंट्रोडक्शन, ब्राइट स्टार्ट, मेन बॉडी एंड एंडिंग। और ये तमाम जो 3 चीज़ें हैं बयान की गई हैं, अभी इनके आगे मज़ीद भी हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और इन चीज़ों को हमने किस तरह से टैकल करना है। जी, तो ये था ऐसे की डेफिनेशन के इंग्लिश का जो ऐसे है ये क्या होता है। जी, तो अब अगर हमने ऐसे एक स्टार्ट कर दिया, वहाँ से हमने पिक कर लिया, अब उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो है ब्राइट स्टार्ट, कि जो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे उसका जो स्टार्ट होना चाहिए वो बिल्कुल ब्राइट होना चाहिए, ना कि बोरिंग सा होना चाहिए। और आई कैप्चरिंग बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए, आई कैप्चरिंग होना चाहिए और हुक टाइप का होना चाहिए कि बस बंदा जो पढ़ने वाला है वो पहली 1-2 लाइनें पढ़ते ही वो उसमें मगन होना शुरू हो जाए। एक अच्छे राइटर का जो है वो यही खूबी होती है कि उसकी थोड़ी सी अगर किताब को स्टार्ट किया जाए तो उसका दिल करे कि आगे भी इस किताब को पढ़ें। बिल्कुल ये इसी तरह से है कि जब ऐसे लिखा जाए तो स्टार्ट में ही कुछ ऐसा लिख दिया जाए कि उसको आगे पढ़ने का भी दिल करे। और ये कितने वर्ड्स का होना चाहिए इस पर भी आगे हम बात करेंगे मज़ीद। जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है 2024 वालों के लिए 2-3 बैच इसमें मैं पढ़ाऊँगा। तो इसमें अब दूसरी बात है प्रेजेंट सिचुएशन। अब उस चीज़ की जो प्रेजेंट सिचुएशन होगी इसमें वो बयान की जाएगी। ये कितने वर्ड्स का होगा आगे इसका चार्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जेनेसिस, नेक्स्ट है जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस चीज़ के बारे में। नंबर 5 पर एफ़र्ट्स मेड के उसके बारे में कौन कौन सी एफ़र्ट्स की गई हैं। उसके बाद सजेशंस के कौन कौन सी तजावीज़ आप देंगे और अच्छी तजावीज़ होनी चाहिए। और फिर ऑप्टिमिज़म के उसका एंड, उसका कंक्लूजन हम बयान करेंगे। और ये कितने कितने वर्ड्स का होना चाहिए अभी देखते हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा, उनके ऊपर हमने काम करना है। उनके ऊपर जब हमने काम कर लिया उसके रिलेटेड हम डाटा इकट्ठा करेंगे और डाटा कहाँ कहाँ से इकट्ठा करना है इस पर भी हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो 250 वर्ड्स का होना चाहिए। CSS का जो ऐसे है वो 2000 वर्ड से 2500 वर्ड से तकरीबन 3000 वर्ड्स तक होना चाहिए। तो लेकिन अगर हम 2000 वर्ड्स का भी लिख दें ऐसे और अच्छा सा बना के लिख दें, रिसर्च बेस हो, तो हम उसको क्लियर कर ही सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो है ये 250 वर्ड्स का होना चाहिए, आई कैप्चरिंग होना चाहिए, बिल्कुल हुक की तरह होना चाहिए और ब्राइट स्टार्ट होना चाहिए उसका। इसमें आप बात कर दें टॉपिक के रिलेटेड, आप बात क्या करना चाह रहे हैं ये सारी इसके अंदर आप बयान कर सकते हैं। और इसको हमने किस तरह लेके चलना है, पैराग्राफ्स किस तरह से होने चाहिए। और अब देखें इसमें जो इंट्रोडक्शन है इसमें हमारे पास 250 वर्ड्स का है, हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हम लिखेंगे उस टॉपिक के रिलेटेड के अब मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रही है और वर्ल्ड के अंदर क्या चल रही है। तो ये हमारे पास टोटल बन जाएंगे 550 वर्ड्स। उसके बाद 300 वर्ड्स का हम जेनेसिस लिखेंगे, उसका रूट काज लिखेंगे उस चीज़ का। उसके बाद हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट्स लिखेंगे उसके, वो टॉपिक क्या है कि जिसमें थोड़ी सी हिस्ट्री का तड़का ना लगाया गया हो, तो बिल्कुल हम तड़का लगाएंगे हिस्ट्री एस्पेक्ट्स का भी। उसके बाद एफ़र्ट्स मेड, उस चीज़ के बारे में जो एफ़र्ट्स हुई हैं। अगर बात कर लें डेमोक्रेसी के बारे में तो उसमें क्या एफ़र्ट्स हुई हैं
अगर हम एजुकेशन की बात कर लें तो कौन सी एफ़र्ट्स हुई हैं। इस तरह अगर टेक्नोलॉजी की अभी जो करंटली टॉपिक आया है इसकी बात कर लें तो इसमें क्या क्या एफ़र्ट्स की गई हैं, मज़ीद नई टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है दुनिया, और क्या इसमें कोशिशें हुई हैं, वो सारी हम 300 वर्ड्स की लिखेंगे। उसके बाद हम सुजेशंस देंगे कि ये जो चीज़ है ये किस तरह से बेहतर हो सकती है, और वो भी हम मुख्तलिफ रिसर्च बेस्ड डाटा होगा, उससे हम मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े लोग जिनको समझा जाता है इंटेलेक्चुअल लिहाज से, उनकी बातें होंगी, उनको हम मोल्ड करके अपना बना के उनको लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है। और उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे 150 वर्ड्स का, तो टोटल हमारे पास 1900 वर्ड्स हो जाएंगे। उसके बाद हम मेन कनेक्टर और कोटेशंस भी बिल्कुल हम ज़िक्र करेंगे। अभी जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है कोटेशंस मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में अभी ज़िक्र करूँगा उनका। तो सबसे पहले हम 200 वर्ड्स की आलमोस्ट होनी चाहिए कोटेशंस, वो हम ज़िक्र करेंगे। यानी कि जो भी टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उस कोटेशंस को फिर हम 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे, तो एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है एग्ज़ामिनर पर कि इस बंदे ने बहुत मेहनत की हुई है, रिसर्च की हुई है। अच्छा, पहले बहुत आसान था कि कोई भी टॉपिक है उसको लें, उसमें क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं पिछले सालों में, वो सारी चीज़ें हम देखते थे और उसको रट्टे वगैरह लगा के उसको तैयार करके चले जाते थे, और तकरीबन हमारा जो था ना ऐसे वगैरह पास हो जाता था। लेकिन अब भाई जान जिन टॉपिक्स भी ज़्यादा करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को, तकरीबन 15 से 20 टॉपिक्स करने पड़ेंगे। पहले 10 टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स पर भी जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे, मैं लास्ट टाइम PMS के लिए मैंने जो टॉपिक्स सिर्फ 5 टॉपिक्स मैंने सजेस्ट किए थे, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, ग्लोबल वार्मिंग और गुड गवर्नेंस और पाकिस्तान के इश्यूज़ वगैरह और उनके सॉल्यूशन, पाकिस्तान के इश्यूज़ और उनके सॉल्यूशंस, इन पर मैंने काफ़ी यानी कि डाटा इकट्ठा करके स्टूडेंट्स को दे दिया। तो यकीन करें कि वो ग्लोबल वार्मिंग पर आ गया PMS के अंदर। तो इस बार भी मैंने टेक्नोलॉजी के ऊपर चीज़ें जो थी वो इकट्ठी करके जो 10 टॉपिक्स दिए थे उसमें एक टेक्नोलॉजी था, यानी कि उससे पहले डिजिटल रेवोल्यूशन आया था, उसके ऊपर ऐसे आया था। तो मैंने उस लिहाज से टेक्नोलॉजी के ऊपर जो था तैयार करवाया था, और इस बार 2023 में वो उसी पर ही ऐसे आ गया टेक्नोलॉजी पर, तो काफ़ी यानी कि बेनिफिट हो गया। मज़ीद अब रिज़ल्ट आएगा तो इंशाल्लाह अच्छे की ही उम्मीद है। तो ये डेमोक्रेसी हमारे पास है, ये टॉपिक्स काफ़ी बार आए हैं 77 से 1977 से लेके 2019 और इससे आगे भी। तो ये इन टॉपिक्स को हमने डेमोक्रेसी एक ही करना है, लेकिन उसको फिर हम मोल्ड करते जाएंगे, जिस लिहाज से भी टॉपिक आ जाए उसको फिर हम देख लेंगे कैसा आता। तो ये पहले जो ट्रेंड था, अब जो इस बार है वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। जिन लोगों का इस बार थोड़ा सा मसला बन गया है उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मज़ीद अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। तो ये पास्ट पेपर्स का एनालिसिस है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, द रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन ए डेवलपिंग कंट्री। तो ये सारी तकरीबन सेम चीज़ें ही हैं, 15 से 16 बार ये आया हुआ है। लेकिन अब की बार ये है कि फ़ौरन से ट्रेंड चेंज नहीं होता, अगले साल ये चीज़ें आ भी सकती हैं, नो डाउट, क्योंकि ट्रेंड को चेंज होने में 20 साल लग ही जाते हैं, ट्रेंड को चेंज होते होते। तो ये काफ़ी ट्रेंड इसको चेंज कर रहे हैं, यानी कि 2012 में आया, फिर 18 में, फिर 19 में। तो मैं भी ये ट्रेंड जो है ये चेंज हो जाए। अच्छा, ट्रेंड चेंज क्या होना, ट्रेंड चेंज हो ही गया है। ये जो लोग जो हैं वो ऐसे में फ़ेल क्यों होते हैं, पास और फेल, तो 90% जो लोग हैं वो फ़ेल हो जाते हैं। अगर हम 2022 के फ़िगर की बात करें तो तकरीबन 60,000 बंदे ने MPT के लिए अप्लाई किया था, और उनमें से 45,000 जो था वो उसने फिर आगे CSS के लिए अप्लाई किया। MPT से भी
अच्छा, वो 60,000 ने तो अप्लाई कर दिया, लेकिन MPT में भी 5-6 हज़ार उनमें से कट कर लें, 55,000 तक, यहीं तक ये इस तरह के फिगर हैं। 55,000 तक लोग जो था वो MPT में अपीयर हुए, और फिर उनमें से भी थोड़ा सा छांटी हुई तो समझ लें 50,000 रह गए। तो मज़ीद उनमें से भी किसी ने नहीं देना था, वहाँ से हिम्मत आ रहे, तो 45,000 ने अप्लाई किया। और इनमें से अब अपीयर्स जो होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर रिज़ल्ट की बात करें तो तकरीबन 200-300 बच्चा पास होता है। तो रिज़ल्ट की परसेंटेज बहुत ही लो है, बहुत बहुत लो है। अगर हम एकेडमीज़ की बात करें तो एकेडमीज़ का आउटपुट जो है मेरे ख़्याल से वो 1% भी नहीं बन रहा, 1% भी नहीं बन रहा, क्योंकि 60,000 में से 10% जो है वो 6,000 बनता है। तो लेकिन 6,000 की तो बात, 1000 की तो बात ही ना करें, 600 भी बन जाए तो बड़ी बात है, लेकिन नहीं। तो यही कहा जा सकता है कि कोई आउटपुट नहीं है, बस तैयारी, कंसिस्टेंसी और हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना। देखें, अगर हम 80 नंबर की तैयारी करेंगे ऐसे में से, तो ही हमारे जो हैं वो 40 नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ 40 नंबर के लिए, सिर्फ पास होने के लिए हम तैयारी करेंगे या तैयारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो भाई ये जो फालतू का कॉन्फिडेंस लेके जाके पेपर में बैठ जाना, दिस इज़ रॉन्ग थिंग, वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। अगर बात करें लोग ऐसे में फ़ेल क्यों होते हैं, तो फर्स्ट पेपर होता है, वो अच्छे से तैयारी नहीं करते, पहली बात कि प्रैक्टिस नहीं करते। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो रॉन्ग वे में प्रैक्टिस करते हैं। उनको ये जेनेसिस जो मैंने आपको पहली चीज़ें समझाई हैं कि क्या चीज़ कितने वर्ड्स की लिखनी है, इन चीज़ों का ही उनको नहीं पता होता। वो आधा इशू पर लिख देते हैं, आधा जो है वो आगे सुगेशन पे लिख देते हैं, कोई उनको कंक्लूजन का कोई इतना पता सुर नहीं। आगे हमने एक सेशन स्टार्ट करना है, तो उसमें हम मज़ीद इस पर बहस करेंगे, तो उनको इतना पता नहीं होता, जिस वजह से वो फ़ेल हो जाते हैं। हमारे सेशन में प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और तकरीबन 20 ऐसे लिखवाए जाएंगे, और इसी तरह 20 ऐसेस पर तो इंशाल्लाह काम करवाया जाएगा। उसके अलावा तकरीबन काफ़ी ऐसेस पर हम शॉर्ट ऐसेस भी लिखवाए जाएंगे, और ये सेशन जो होगा ये 2024 वालों के लिए होगा, और PMS वाले भी से जी। तो ये कुछ कुछ कोर्स हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, प्रोविंसेस हमें याद होनी चाहिए इसको जो हम कर इसको सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन अपने ऐसे के और अंदर इसकी ऐड फीस करते बहुत जाएंगे। ही कम है, जैसे बहुत ही कम है। तो ये बिल गेट्स की कोट है, 30 टेक्नोलॉजी इज़ अनलॉकिंग ये द आपका जो है इनेट वो कंपैशन तकरीबन वी हैव फॉर आवर फेलो, पूरा जो है human ऐसे आपको beings। क्लियर करवा दिया तो जाएगा। ये भी हम उसके अंदर हफ्ते ऐड बाद करेंगे, क्लासेस हुआ ये करेंगी। आइंस्टाइन की कोट है, जो जो लोग ह्यूमन स्पिरिट यहाँ मस्ट पर प्रिवेल इंटरेस्टेड ओवर टेक्नोलॉजी। वो छोटी कमेंट कोट्स बॉक्स हैं, में बता सकते ये हैं। मैंने आपके लिए चूज़ की हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अहम है, बिल्कुल अहम है, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी का दौर है और डेमोक्रेसी, अच्छा एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि 2023 में डेमोक्रेसी के बारे में और मुल्की हालात मुआशरत के बारे में आएंगे, लेकिन एग्ज़ामिनर खेल गया उसने और साइड पे। लेकिन फिर भी मैं अच्छा, ये समझूँ कि तकरीबन बहुत ही आपने अच्छा हो गया। 20 कोर्स जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर याद अच्छे करनी है। टॉपिक्स आए थे, मेरे पास नो डाउट बहुत ही अच्छा ट्रेंड लगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे स्टूडेंट्स ने और जो भी काफ़ी मैंने सारा तैयार करवाया था उस लिहाज से, तो लेकिन वो फिर बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, के दौरान मैं शेयर करता रहता हूँ। तो ये और भी काफ़ी सारी कोर्स हैं, आप इनको देख लीजिए। टेक्नोलॉजी इज़ ए यूज़फुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। टेक्नोलॉजी है, अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमारे नौकर की तरह भी काम कर सकती है। जैसे कि अब बहुत सारे फ़वायद हैं, वो हमने उस ऐसे के अंदर लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कहाँ पर, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 से ज़्यादा लाइक्स हो जाते हैं तो फिर मैं टेक्नोलॉजी का जो पूरी आउटलाइन है और ऐसे है वो मैं आपके साथ ही अटैम्प्ट करूँगा, क्योंकि उसके रिलेटेड डाटा मेरे पास मौजूद है। और दूसरे एसेस के बारे में भी अगर आपको मालूमात चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।